देखिए मेरी ये उंगली प्रशासन की महिलाएं जो हम गिरे थे तो उठा रहे थे, पूरा इस तरह का मेरा मैंने ऐसे मरोड़ दिया था और ये अभी भी लगा हुआ है। अभी तक इसमें मैंने दवाई नहीं किया है। तो उसके बाद हमने एक एप्लीकेशन डाला हुआ है। उन्होंने जो चिट्ठी हमें जो बॉन्ड है क्या है हमें नहीं मालूम है, लेकिन हमने अपनी तरफ से एक चिट्ठी दी है। हमने अपने सिचुएशन को वहाँ बताया हुआ है। सिचुएशन हुआ मेरे ये कुर्ते फाड़े गए हैं। देखिए ये लोग ऐसा खींचातानी कर रहे थे सारे लोगों के साथ, अतः सारे ये कुर्ते मेरे फाड़े हुए हैं। ये सब सारे ये तो सामने दिख रहा है मेरा, ये टूट गया था ये चश्मा, ऐसे मैं तो गिरा पड़ा था। क्या हुआ, आपके तरफ से भी एप्लीकेशन डाला है कि हमारे साथ आज वो आई थी मैम, तो इस तरह की घटनाएं हुई। और देखिए ये झारखंड उच्च न्यायालय की तरफ से एक आदेश जारी होता है और ये कहा जाता है कि रिम्स परिसर को अतिक्रमण मुक्त बनाया जाए और इसी सिलसिले में प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जाती है। लेकिन इस बीच निशा भगत पहुंचती है और वहां पर जेसीबी के सामने खड़ी हो जाती है और ये कहती है कि पहले कागज दिखाइए, उसके बाद कार्रवाई कीजिए। फिलहाल हम सदर थाना में मौजूद है। कई लोगों को डिटेन किया गया, कई लोगों का घर टूटा है। आपका भी वहां पर घर टूटा है, डिटेन किया गया, कितने घंटे रखा गया, क्या कहा गया? ये करीब 3 बजे हमें यहाँ लेकर के आया गया है सदर थाना में। जी हाँ बिल्कुल। और तब से हम यहाँ पर बैठे हुए थे, इंतजार कर रहे थे कि कब हमें यहाँ से डिस्चार्ज किया जाएगा, रिलीफ दिया जाएगा। और अभी क्या कहा गया है आप लोगों को? अभी एक मैंने चिट्ठी दिया है, उसमें लिखा है कि आज जब भी बुलाया जाएगा उसमें आपको आना है। अब उसमें क्या लिखा है बोले कि घर जाकर देखिएगा, लेकिन हमने उसमें जो शॉर्टकट में देखा तो पता चला कि उन्होंने कुछ धाराएं लगाई हैं हमारे ऊपर कि जो भी है हमें तो समझ में नहीं आया, लेकिन कि लगाई गई है और बोला कि इसमें साइन किया जाएगा जब भी डेट होगा या जब भी बुलावा आएगा तो आपको यहाँ उपस्थित होना पड़ेगा। अच्छा देखिए, हाईकोर्ट की तरफ से आदेश जारी किया गया था, जो प्रदर्शन किया गया था जब निशा भगत वहाँ पर पहुंची थी, क्या हुआ था वहाँ पर एग्जैक्टली? एक्चुअली मेरा घर तो पहले ही टूट चुका था, आप तो देख ही चुकी थी। आज मैम का घर टूट रहा था, तो हम लोग सारे लोग वहीं पर थे। चूंकि टूट रहा है तो सारे एक दूसरे के साथ सिंपैथाइज हैं कि हमारा सारे लोगों का मकान टूट रहा है। तो इसी क्रम में हम लोग आसपास में ही खड़े थे, तभी मैंने खूब शोर की आवाज आई कि लोग कुछ शोर करते हुए आ रहे हैं। तो पता लगा कि निशा मैम आई हुई, निशा भगत जी। तो हमें लगा कि शायद उनको हमारा दुख देखा नहीं गया होगा, इसलिए वो हमारे सपोर्ट में आई कि क्या हो रहा है, पूछताछ करने या मिलने या जो भी होगा उनकी मंशा, उसके लिए आई थी। तो हमें अच्छा लगा कि चलो वो हमारे लिए शायद आई है और बोली कि वो कह रही थी कि ये घर ना तोड़ा जाए, ये सारे मेहनत की कमाई है, हमारे यहाँ के लोकल लोग हैं, ये लोग कोई अपराधी नहीं है जो इस तरह का, बहुत सारी चीजें वो अपने पक्ष में रख रही थी। इसी क्रम में हमको लगा कि अरे हमारे लिए बोल रही है तो हम लोग उनके साथ हो लिए, मतलब हम उनके पास गए। तो उनके पास गए, तब तक वो घूम करके चारों तरफ जिधर जिधर बुलडोजर्स लगे हुए थे वो घूम घूम कर देख रही थी चारों घर की तरफ। तो इसी क्रम में प्रशासन हमारे पास आ गई और महिला प्रशासन, चूंकि हम लोग महिलाएं थी तो महिला प्रशासन के मेंबर्स आ गई और हमारे चारों तरफ हो गई और निशा मैडम को उठाकर ले जाना चाहती थी। लेकिन इसी क्रम में वहाँ पे जो अभी जो मलबा जो पड़ा हुआ है तोड़फोड़ का, उसमें वो गिर गई। तो हम लोग भी पास में थे तो हम लोग भी वहाँ पे गिर गए। तो गिरने की वजह से हम लोग एक दूसरे के ऊपर हो गए, तो तभी वो प्रशासन की महिलाएं उनको उठा करके ले जाने के लिए हो रही थी। तो इसी क्रम में निशा नहीं चाहती थी कि वहाँ से उठ कर जाए। इसी क्रम में जैसे वो साड़ी पहनी हुई थी तो उनके कपड़े ऊपर नीचे हो रहे थे, तो हमने उनको नीचे कर दिया। हमारे भी कुछ कपड़े हुए ऊपर नीचे हम लोग भी हो गए थे। देखिए मेरी ये उंगली प्रशासन की महिलाएं जो हम गिरे थे तो उठा रहे थे, पूरा इस तरह का मेरा मैंने ऐसे मरोड़ दिया था और ये अभी भी लगा हुआ है। अभी तक इसमें मैंने दवाई नहीं किया है। और ये जो मेरा चश्मा आप देख रही होंगी, तो एक चश्मा कहाँ गायब हो गया उसका कुछ भी पता नहीं है, कहाँ से मुझे हाथापाई भी हुई थी क्या वहाँ? मतलब जो भी एक सिचुएशन ऐसा क्रिएट हो गया था कि मतलब लगा कि मैंने वो चाह रहे थे उनको ले जाना, अब निशा के साथ हो रहा था, हमारे साथ आई तो हम उनके साथ बैठ गए, मैंने गिरे पड़े थे। तो इस सिचुएशन में जो भी हुआ वो लोग उठा के ले जाना चाह रही थी, हम लोग उनके साथ रहना चाहते थे। तो जो भी हुआ उस परिस्थिति में ये मतलब हमने कोई सोची समझी कोई ये नहीं थी, हम उनको जान भी नहीं रहे थे कि वो आज आएंगी भी कि नहीं, ऐसा हमें कुछ भी पता नहीं था। लेकिन चूंकि वो हमारे साथ में थी तो हम लोग भी उनके साथ हो लिए थे। जी हाँ, 5.5 घंटा आप लोग थाने में बैठे हैं और कुछ कहा गया, बॉन्ड जो लिखवाया गया उसको पढ़े नहीं है अभी तक आप? उसमें क्या क्या धारा क्या लिखा गया, लेकिन इतना कहा गया कि शायद 26 तारीख को हमें आना होगा यहाँ थाना पे और अटेंडेंस देना है कुछ पूछताछ के लिए या कुछ भी के लिए। लेकिन हमने पूछताछ हुई, हाँ पूछताछ तो हाँ पूछे कि क्या हुआ था मैम, ऐसा तो बताया हमने जो सिचुएशन था। तो उसके बाद हमने एक एप्लीकेशन डाला हुआ है। उन्होंने जो चिट्ठी हमें जो बॉन्ड है क्या है हमें नहीं मालूम है, लेकिन हमने अपनी तरफ से एक चिट्ठी दी है। हमने अपने सिचुएशन को वहाँ बताया हुआ है। आपके तरफ से भी एप्लीकेशन डाला है कि हमारे साथ आज वो आई थी मैम, तो इस तरह की घटनाएं हुई। और देखिए ये सिचुएशन हुआ मेरे ये कुर्ते फाड़े गए हैं। देखिए ये लोग ऐसा खींचातानी कर रहे थे सारे लोगों के साथ, अतः सारे ये कुर्ते मेरे फाड़े हुए हैं, ये सब सारे और पैर वगैरह जितना भी मैंने जहाँ भी कहीं भी कुछ है अभी तो पता
नहीं लग रहा है, दूसरे दिन पता लगता है किसी चोट में। ये तो सामने दिख रहा है मेरा, ये टूट गया था, ये चश्मा ऐसे मैं तो गिरा पड़ा था, क्या हुआ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि तत्काल वो परिस्थितियां क्या है। तो अब उसमें अब कौन सा हमारे ऊपर धाराएं लगाई गई हमें तो नहीं पता। हम तो जस्ट उनके साथ खड़े थे और एक उबड़ खाबड़ में ऐसी परिस्थितियां आई जी। सुप्रीम कोर्ट भी मूव किए हैं, वहाँ हियरिंग भी हो रहा है, आज भी हियरिंग था, क्या आया वहाँ से अपडेट क्या है? देखिए मैम, हम तो यहीं पर थे अभी तक, तो अभी हमें ठीक से पता नहीं है कि अभी क्या हुआ। अभी हम जैसे घर जाएंगे फिर देखेंगे कि लोग बताएंगे हमें क्या हुआ, हमारे से पूछताछ करेंगे, उसके बाद ही हम अभी बैठकर सारे वहाँ बैठेंगे, डिस्कस करेंगे कि आज क्या हुआ नहीं हुआ, उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करेंगे। चलिए, आपका भी घर आज टूटा है, प्रदर्शन कर रहे थे आप लोग, जेसीबी के सामने भी आप लोग खड़े थे, क्या पूरा मंजर था, कैसे शुरू हुआ ये? ये लोग मैंने टाइम टू टाइम रोज दिन ही आ रहे हैं, तो अचानक हम लोग सामान निकाल रहे थे, पूरा नहीं निकाल पाए थे तो तोड़ने लगे, तो क्या करेंगे, कैसे रोकते हैं। अच्छा, अरविंद गुड़िया जो खिलाड़ी है उनके क्या है? बड़ी माँ है। बड़ी माँ है। आप लोगों का घर आज टूटा है? आज टूटा। और आप लोगों को पता था निशा भगत वहाँ पर आ रही हैं आज? नहीं पता, कुछ भी नहीं, सब हल्ला कर रहे हैं कि मैडम आई है, मैडम आई है, तब देख रहे हैं, हम तो कभी भी नहीं देखे थे। सिचुएशन इतना खराब कैसे हुआ? कैसे हुआ वो तो पता नहीं, तब महिला पुलिस लोग आई थी, तो अब क्या हुआ नहीं हुआ हमको तो नहीं पता। बाद में आपने बॉन्ड लिखे हैं? पीछे, हाँ, उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे, जिधर जिधर टूट रहा था उधर देखने गई थी। तो बॉन्ड में क्या लिखा हुआ है, आप पढ़ी? नहीं पढ़े हैं, घर जाके पढ़ेंगे। हाँ, तो देखिए, ये लगातार ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और कल की भी तस्वीर दिखा रहे थे जब आपने देखा कि बुलडोजर का एक्शन जो है वो देखने को मिल रहा था। जो भी अवैध जमीन पर जितनी भी इमारतें, जितने भी घर बनाए गए थे, उसे बुलडोजर के माध्यम से तोड़ा जा रहा था। सहयोगी विकास के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 को रांची। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी, आज ही बुक करें अपना आशियाना।